नाउ देखिए, यहाँ पर आप सही पढ़ रहे हैं। इसराइल के प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन नेतन्याहू ने अपने देश के प्रेसिडेंट से अपने ऊपर चल रहे करप्शन केसेस में माफी की मांग की है। यहाँ पर आप देख पाओगे, नेतन्याहू आस्क इजराइल्स प्रेसिडेंट टू पार्डन हिम इन करप्शन केसेस। नेतन्याहू जो सालों से करप्शन के सीरियस आरोप फेस कर रहे हैं, उन्होंने ऑफिशियली प्रेसिडेंट आइसेक हरगोज को पार्डन रिक्वेस्ट सबमिट की है। ये कोई नॉर्मल रिक्वेस्ट नहीं है, क्योंकि नेतन्याहू के अगेंस्ट 3 मेजर केसेस चल रहे हैं। ब्राइबरी यानी रिश्वत के फ्रॉड का, और ब्रीच ऑफ ट्रस्ट यानी विश्वासघात, भरोसे को तोड़ने का। और एलिगेशंस भी छोटे मोटे नहीं हैं। उन पर आरोप है कि उन्होंने और उनकी वाइफ सारा नेतन्याहू ने बिलियनर्स से लगभग $2,60,000 के लग्जरी गिफ्ट्स लिए, जिसमें सिगार्स, ज्वेलरीज और भी महंगी महंगी सभी चीजें शामिल हैं, पॉलिटिकल फेवर्स के बदले। दो दूसरे केसेस में उनके ऊपर आरोप है कि उन्होंने इजरायली मीडिया से फेवरेबल कवरेज के लिए डील करने की कोशिश की। नाउ नेतन्याहू का कहना है कि देखो, ट्रायल 6 सालों से चल रही है और आगे भी कई सालों चलेगी, पर देश के नेशनल इंटरेस्ट के लिए मुझे पार्डन की ज़रूरत है। और ये ट्रायल्स देश को अंदर से तोड़ रहे हैं। अब यहाँ एंट्री होती है डोनाल्ड ट्रंप की। अब ऐसा कैसे हो सकता है कि इसराइल की बात आए और ट्रंप कुछ ना बोले। ट्रंप ने इजरायली प्रेसिडेंट हरगोज के ऊपर प्रेशर डाला है कि नेतन्याहू को पार्डन माफ़ी दे दी जाए। अब यहाँ पर मैं आपको बता दूं, नेतन्याहू पर करप्शन ही नहीं बल्कि आईसीसी का अरेस्ट वारंट भी है, गाजा वॉर में वॉर क्राइम्स और क्राइम्स अगेंस्ट ह्यूमैनिटी के लिए। इसीलिए क्रिटिक्स कह रहे हैं कि नेतन्याहू एक ही टाइम पर डोमेस्टिक और इंटरनेशनल दोनों तरफ से लीगल प्रेशर फेस कर रहा है। ओपोजिशन लीडर्स ने तो सीधे कह दिया, गिल्टी लोग ही माफी मांगते हैं। लिटरली एक ओपोजिशन लीडर येल लपेट ने तो ये कह दिया, माफी तभी पॉसिबल है जब वो अपनी गलती पूरी तरह से माने और पॉलिटिक्स से संन्यास ले ले। वैसा आपके हिसाब से नेतन्याहू ने जो कुछ भी गाजा में किया है, उसके लिए उसे माफी मिलनी चाहिए या नहीं? नीचे कमेंट में बताएं।